चलो चले कुंभ चले, चलो चले कुंभ चले। ब्रजभूमि के भक्ति कुंभ में जहां आस्था की नदी में भक्ति डुबकी लगाते संत नजर आते हैं और भक्ति में लीन नजर आते हैं कलाकार। यमुना के तट पर योगियों के तप से गुलजार नजर आता है। सनातन परंपरा के सबसे प्राचीन उत्सव की हर एक तस्वीर अनूठी है, अद्भुत है, अलौकिक है। आध्यात्म की नगरी में सज चुका है सबसे बड़ा कुंभ, जहां प्रेम है, भक्ति है, कला है, शक्ति है। इन सब का संगम है ब्रज का भक्ति कुंभ। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे उसी ब्रजभूमि पर जहां यह भक्ति कुंभ सजा हुआ है, जहां हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा मौजूद हैं। धन्यवाद लवी और सभी दर्शकों का स्वागत है ब्रजभूमि के भक्ति कुंभ में। मैं हूं अवधेश और जो तस्वीरें बन रही हैं, जो कुंभ है वो अपने चरम पर है। 16 तारीख को धर्म ध्वजाओं की स्थापना के बाद अब वो पूरी तस्वीर बन चुके हैं, जब कुंभ की एक एक पद पर आप उसको महसूस कर सकते हैं। और इस वक्त मैं खड़ा हूं कुंभ के उस केंद्र में जहां पर पूरी दुनिया आती है। बांके बिहारी मंदिर का जो मंदिर है वो बिल्कुल बगल में है। तो आज हम पूरी तस्वीर आपको ब्रज की दिखाएंगे कि कैसे बांके बिहारी मंदिर से गुलाल चलने के साथ 40 दिनों का होलिकोत्सव शुरू हो गया है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं कुंभ में, और आपको हम ये भी दिखाएंगे कि कौन सा वो कदम का पेड़ था जहां पर अमृत कुंभ लेकर गरुड़ आए थे और उसके बाद वृंदावन कुंभ की भूमिका बैठ गई थी। तो सीधे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं ब्रजभूमि के भक्ति कुंभ की। यमुना का तट, साधुओं का तप, ब्रिज की रज में सजे आस्था के कुंभ में चहुं ओर नजर आती है अद्भुत तस्वीर है। यमुना की नीर में आस्था की डुबकी लगाते साधु संत, तो धुनी से स्नान करते साधु। ये ब्रज का कुंभ है। ब्रिज के आंगन में भक्ति का कुंभ, कला, प्रेम, अनुराग, भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। कृष्ण की भक्ति में ली जनमानस की कतार, ये ब्रिज का कुंभ है। लोकगीत का राग, संगीत की थार, मिलता है इस धरा पर कला और प्रेम का समागम। जहां ईश्वर की भक्ति में लीन मानस, तो वहीं लोकगीतों को सुन झूमता कणकण, अद्भुत कलाओं से अभिभूत होता पत्थर कंकर, ये ब्रिज का कुंभ है। अखाड़ों में शास्त्रार्थ, शस्त्रों से संवाद, ये वृंदावन का कुंभ नित नए अध्याय लिखता है। जब विद्वानों के हाथों में शस्त्र सहजता से इठलाते नजर आते हैं। अखाड़ों में शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, तो वहीं शस्त्रों का अभ्यास होता है। ये ब्रिज का कुंभ है। इसी वृंदावन कुंभ के अनूठे रंग और अद्भुत तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सनातन परंपरा की पुरातन अंश का हर रंग दिखाएंगे। बस आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। तो ब्रजभूमि के भक्ति कुंभ की हर तस्वीर हम आपको अब दिखाने शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं बांके बिहारी के मंदिर में। बसंत पंचमी के दिन से ब्रिज क्षेत्र जो 84 कोस का है, उसमें 40 दिन के होली के उत्सव का आरंभ हो जाता है। और बसंत पंचमी के दिन से बांके बिहारी के मंदिर में गुलाल उड़ने शुरू हो गए हैं। ब्रजभूमि का 40 दिवसीय जो होलिकोत्सव है वो शुरू हो चुका है। तो आप बरसाने की होली देख चुके हैं, नंदगांव की होली देख चुके हैं, लेकिन ये एक तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि बांके बिहारी के मंदिर से
पहला गुलाल उड़ना शुरू होता है और धीरे धीरे अब गुलाल के जो रंग है ब्रजभूमि में चटक होते चले जाएंगे। और इसके साथ ही साथ जब कुंभ का उत्सव चल रहा है उस दौर में साधु संतों की मौजूदगी है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और यहाँ पर होली का रंग भी चल रहा है, यहाँ पर आस्था का रंग भी चल रहा है, यहाँ पर भक्ति का रंग भी चल रहा है और कुंभ में समानांतर आस्था की यमुना भी बह रही है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से वृंदावन इस वक्त आध्यात्म की यमुना में डुबकी लगा रहा है। और एक तरफ तस्वीर ये है कि कुंभ सज गया है, वहाँ पर संत महंत आ गए हैं, उन तमाम चीज़ों का पूजन भजन हो रहा है जो कुंभ को स्थापित करती है। वहीं दूसरी तरफ बाके बिहारी के मंदिर में होली खेली जा रही है, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। देश दुनिया के भक्त, केवल देश के ही नहीं दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और वो गुलाल उड़ा रहे हैं, बाके बिहारी के साथ होली खेल रहे हैं। तो होलिकोत्सव शुरू हो गया है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बाके बिहारी के मंदिर से होलिकोत्सव शुरू हुआ है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ब्रज में होली का इतना महत्व क्यों है। तो इसलिए है क्योंकि बाके बिहारी भगवान कृष्ण से सीधे तौर से ये होली जुड़ी हुई है और यही वजह है कि केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग कृष्ण के साथ, कान्हा के साथ होली खेलने के लिए आते हैं। और बरसाने से और नंदगांव से सबसे भव्य तस्वीरें सामने आती हैं। जो परंपराएं थी भगवान कृष्ण के दौर की, वो 5000 से ज़्यादा पुरानी परंपरा, 5000 सालों से ज़्यादा पुरानी परंपरा ब्रिज की भूमि पर नजर आती है। तो महत्व इसलिए है क्योंकि एक लंबा उत्सव होता है। चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुंभ में आपको लेकर चलते हैं जहां पर आध्यात्म और एक तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से साधु संत कलाबाजी कर रहे हैं। अखाड़ों की जो प्राचीन परंपरा है वो कुंभ में दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नृत्य चल रहे हैं, गान चल रहा है और कुंभ का आगमन यहाँ पर हो चुका है। शस्त्र के साथ शास्त्र की तस्वीरें हैं, तो दूसरी तरफ कुंभ का आनंद है और उसी कुंभ के आनंद में इस वक्त ब्रज की भूमि सराबोर हो रही है। तो जब कुंभ की बात आती है तो केवल 4 जगहों का जिक्र होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि वृंदावन में कुंभ चल रहा है तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर वृंदावन में कुंभ कब से लगने लगा और क्यों लगने लगा और किस वजह से लगने लगा। तो उसका जिम्मेदार अमृत कलश है। भगवान गरुड़ उस अमृत कलश को लेकर आए थे, कदम्ब के पेड़ पर उन्होंने उस अमृत कलश को लिखा था, उसके बाद कुंभ की भूमिका बनी। तो चलिए उस कदम्ब वृक्ष के दर्शन कराते हैं, उस जगह के दर्शन कराते हैं जहां पर अमृत कलश को लेकर गरुड़ बैठे और ब्रजभूमि में कुंभ लगने लगा। ब्रज की रज पर सज चुका है
आस्था का महामेला, जिसकी हर तस्वीर अद्भुत और अलौकिक है, जिसका हर रंग अनूठा, ऐसा है वृंदावन का भक्ति कुंभ। कुंभ का नाम भर लेने से 4 स्थानों के दृश्य मस्तक में विचरण करने लगते हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। लेकिन इन स्थानों के साथ साथ एक कुंभ और है, वो है वृंदावन का कुंभ, ब्रिज का कुंभ। जिस कुंभ की तस्वीरों को देखकर आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है, भक्ति के सागर में डुबकी मारती हैं भावनाएं। उस ब्रिज के कुंभ का एक पौराणिक इतिहास है और वो इतिहास घूमता है इस वृक्ष के चारों ओर। दरअसल साधारण से दिखने वाले इस वृक्ष की जड़ों से बंधा है ब्रिज कुंभ का आधार, और उसी आधार ने वृंदावन को इस उत्सव का उपहार दिया है। वृंदावन में है कदम्ब का वृक्ष। कदम्ब से जुड़ी है कुंभ की कहानी। एक घटना ने दिया कुंभ का उपहार। दरअसल साधारण से दिखने वाला ये वृक्ष कदम्ब का वृक्ष है, जिसने वृंदावन को हर 12 बरस बाद लगने वाले कुंभ का उपहार दिया है। दरअसल पुराणों में अंकित एक कथा को सबने सुना होगा, जिसमें समुद्र मंथन हुआ था। पुराणों में अंकित समुद्र मंथन का विवरण, देवता और असुरों के सामने हुआ मंथन। समुद्र मंथन में निकला अमृत कलश। अमृत कलश को लेकर देवता असुर में रार। अमृत कलश लेकर निकले धनवंतरी। समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुर आमने सामने आ गए थे, तब अप्सरा का रूप धारण कर अमृत कलश हासिल किया गया था, जिसके बाद धनवंतरी वो अमृत कलश लेकर चल पड़े। लेकिन जब धनवंतरी थक गए तो वृंदावन में स्थित इसी कदम्ब के वृक्ष पर आकर धनवंतरी बैठे। बताया जाता है कि तभी अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें वृंदावन की धरा पर गिरी थी, जो वृंदावन में कुंभ के आरंभ का आधार बनी। कि ये जो अमृत मंथन भया, देवता और दानव में जो झगड़ा भया, मिल करके अमृत मंथन किए, समुद्र मंथन किए बासुकी नाग के द्वारा, तो सारा व्यवस्था जब निकला तो धन्वंतरी जी लेकर के, धन्वंतरी जो देवता है, उन्होंने अमृत कलश लेके निकले तो ऊपर देवता दानव दोनों जन झपटे, तो ले आकर के मोहिनी रूप धारण करके भगवान ले आकर के यहीं पर कदम बेल क्षेत्र में उनको ले आकर के कालियादाह के क्षेत्र पे कदम दे, वहीं पर ले आकर के उसको वहाँ पर रखे, और पेड़ पर रख दिए, और उसी से पेड़ कदम के महत्व कृपण भया। और वहीं से का नाम है, सब जगह कुंभ के तो एक लेके दैत्य भाग गए, देवता लोग पिठियाए। 12 साल तक ये झगड़ा लड़ाई चलते रहा, सीना झपटी। फिर ले आकर के यहीं पर पहला सबको बुला करके इधर देवताओं को बैठा दिए, इधर दानवों को बैठा दिए। दोनों जना के बंटवारा होने लगा, सबके देवता के पिया दिए। दानव एक आया जो एक दानव, तो उसको गला कट गया, तो राहु और केतु हो गया। वही के बाद से एक कुंभ के प्रचलित वृंदावन में। इसके साथ ही इस पौराणिक कथा में यह भी बताया गया है कि उस दौरान अमृत के लिए देवता और असुर में 12 साल तक विवाद चलता रहा, जिसके बाद अमृत कलश को लेकर निर्णय लेने के लिए एक बैठक बुलाई गई, और ये बैठक वृंदावन में ही बुलाई गई थी, जिसके बाद हर 12 साल बाद वृंदावन में कुंभ का आयोजन होता है। अगर कोई होता तो इतना दिन कुंभ लगता है, लेकिन कोई भी कहानी के
जब तक शुरू से अंत तक नहीं समझेंगे तो कहानी आधे पर से सुनेंगे तो आधे का बात कहेंगे। कोई बाह के सुनेंगे, बाह में बड़ा बल है तो अगर बाह के नस के बात जानेंगे, कपार के विषय में न समझेंगे, पैर के विषय में न समझेंगे। तो ये मूल जो चारों कुंभ के ये मूल केंद्र है। कहें कि यहीं पर जितने महापुरुष अभी तक भये, चाहे रामानंद स्वामी, चाहे बल्भाचार्य, चाहे जो निम्बरकाचार्य, चाहे जितने आचार्य, जितने सिद्ध पुरुष भये, ब्रज क्षेत्र में आकर के इस धरती पर रह करके वो अपना जीवन को भक्तिमय बनाए। यहाँ हवा पानी में हो सकती है, वहाँ पर मिट्टी में हो सकती है, यहाँ के रज में हो सकती है, यहाँ के वातावरण में हो सकती है, कि आपको अंततः भक्ति हृदय में लाइए देगा। इस कदम्ब के वृक्ष के हालात जरूर आज खस्ता हैं, लेकिन इस पौराणिक वृक्ष की नींव कई युग पुरानी है और इसके मजबूत जड़ों से जुड़ी है कुंभ के आधार की कहानी। एबीपी गंगा के लिए वृंदावन से अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। तो वृंदावन के कुंभ में संत आए हैं, महंत आए हैं, भक्त आए हैं और भक्तों के साथ भगवान भी आए हैं। एक स्वरूप ये भी है भक्ति का कि भगवान के दर्शन करने जरूर आते हैं भक्त, लेकिन उनका बाल स्वरूप साथ होता है। क्या भगवान को कुंभ स्नान कराने जा रहे हैं आप? हाँ, भगवान का ही कुंभ स्नान कराने जा रहे हैं। और भगवान का जो यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा आयोजन भी किए हैं कुंभ का। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए हुए हैं, रोहिणी से हैं, और हमने 6 भागवत रोहिणी में करवाए दिल्ली में, और बाबा का प्रेरणा से ये भागवत 7वां भागवत हम आज वृंदावन में करवा रहे हैं, रंगीली धर्मशाला में। कुंभ कैसा लग रहा है इस बार? कुंभ तो बड़ा भव्य, बहुत अच्छा, बहुत ही मस्ती, योगी जी का, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया रौनक आ रही है यहाँ पे और बहुत बढ़िया सजावट है। और बाकी और आपके लड्डू गोपाल कैसा लग रहा है? लड्डू गोपाल को बहुत अच्छा, जब से हमारे लड्डू गोपाल हमारे पास आए हैं जब से हम खुश हैं। बहुत आनंद आ रहा है। ये नाथद्वारा श्रीनाथ जी, हाँ जी को मिले आए, हर साल आते हैं। कैसा लग रहा है आप? बहुत ऐतिहासिक। तो देखिए ये पूरी तस्वीर है कि भक्त बिल्कुल आस्था में सराबोर हैं, और जब भक्ति कुंभ के साथ ही साथ रंगोत्सव का भी शुभारंभ हो गया है, तो यहाँ पर आध्यात्म की जो यमुना है वो कहीं ज़्यादा तेज प्रवाह के साथ बह रही है। तो ब्रजभूमि के भक्ति कुंभ में फिलहाल इतना चले